दोस्तों, आप भी इस प्रॉब्लम से है परेशान तो चिंता मत कीजिए, मैं आ चुका हूं और आपको सिखाने वाला हूं लेटर टू एडिटर कि एडिटर को लेटर कैसे लिखा जाता है, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ कि ये एडिटर का मतलब क्या होता है, यानी कि लेटर टू एडिटर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसकी अगर बात की जाए तो लेटर टू एडिटर का सिंपल सा मतलब आपका ये बन जाता है कि जब भी आपकी सोसाइटी में कोई इशू होता है और उस इशू को आप चाहते हैं कि वो पूरे सोसाइटी में हाईलाइट हो जाए ताकि उस इशू को ख़त्म किया जा सके, तो आप सिंपली उस इशू पर अपना लेटर लिख कर एडिटर को भेज सकते हैं ताकि वो एडिटर आपकी इशू को पब्लिश करे न्यूज़पेपर में और सारी अथॉरिटी, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, उस पर वो एक्शन ले सके। तो इसीलिए ही इसको लिखा जाता है। ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट, यानी इसको क्यों लिखा जाता है। वही दूसरी ओर बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। जी हाँ, इसको लिखने का एक अच्छा फॉर्मेट होता है ताकि उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। तो आइए उस फॉर्मेट पे एक जरा नज़र दौड़ा लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसको लिखने का तरीका। ठीक है, तो फॉर्मेट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये फॉर्मेट बहुत सिंपल है। बस 3-4 पॉइंट्स को आपको कवर करना होगा इसके अंदर। नंबर 1, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद आपको डालनी है डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर अदर, और फिर सैल्यूटेशन के बाद आपकी बॉडी आएगी, बॉडी के बाद फिर अदर। ठीक है, इस तरीके से आप ये देखते हैं कि यही आपका मेन फॉर्मेट है। अब मैं आपको समझा दूं इसका मतलब क्या क्या होता है। सेंडर एड्रेस बहुत सिंपल होता है। इसका मतलब ये है कि जो लेटर आप लिख के भेज रहे हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो वो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद आती है डेट। तो डेट का मतलब सीधा सिंपल यार ये हो गया कि डेट क्या है उस दिन की, जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे थे। ठीक है ना। और देन उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको वो पहुंचाना है। आप सिंपल से आप एडिटर को पहुंचा रहे हो तो उसमें आपको न्यूज़पेपर का नाम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। और देन उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देना पड़ेगा टॉपिक, कि आप किस टॉपिक के ऊपर वो लेटर लिख रहे हो। फिर सैल्यूटेशन, यानी कि जिस तरह हम लगाते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से आपको सैल्यूटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी आ जाएगी, यानी बॉडी ऑफ द लेटर, सिंपल सी। तो बॉडी ऑफ द लेटर का मेन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी समझाने वाला हूँ कि वो किस तरह करना है। और देन उसके बाद अदर। अदर का मतलब ये हो गया कि आप उसके अंदर अपना नाम ऐड करते हो, बस वही चीज़ आपको उसमें ऐड करनी पड़ती है। इस तरीके से आप ये देखते हो कि आपका लेटर टू एडिटर पूरा हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने आ चुका है इसका एक असली फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट से, यानी फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया। अब फॉर्मेट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से इसको लिखते हुए चलना है, उन कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। और कुछ फिक्स लाइन जो आपको हमेशा अपने लेटर में गेड़नी है, जिससे आपका लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। उस लाइन्स को भी आज हम लोग देख लेंगे, जिससे आप लोग आसानी से लेटर टू एडिटर को कर पाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं कि लेटर टू एडिटर, इसका फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है। और वही चीज़ें आपको मैंने दोबारा यहाँ पर दे दी है कि सेंडर एड्रेस, यानी कि पहले मैं आपको सेंडर एड्रेस गिरने से मैंने आपको बता दें कि ये क्या होता है। उसके बाद आपको डेट गिरनी है। डेट का फॉर्मेट आप ध्यान रखना, जैसे कि आज की डेट 20 मई, तो 20 मई डालना, MAY, मंथ को हमेशा लेटर्स में लिखना होगा, आपको उसका ध्यान रखना। अगर आप सीधा इन सभी को लेटर्स में, वर्ड्स में, डिजिट्स में लिख देंगे तो उसके नंबर कट सकते हैं आपके। तो हमेशा लेटर्स में लिखना मंथ को। उसके बाद रिसीवर एड्रेस है आपका। रिसीवर एड्रेस अगर आपको न्यूज़पेपर में क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो उसमें से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है। वैसे तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा उसमें सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस आपको पहले से ही दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप उसके लिए प्लीज़ अपने पास से कुछ पॉइंट्स बना के पहले से एग्जाम में ले जाइए, ताकि आप लोग सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस उसमें डाल सके। सिंपल। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब है टॉपिक, और वो टॉपिक आपको सिंपल आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो क्वेश्चन में से थोड़ा आप अपने में क्रिएटिविटी लाए कि आप क्वेश्चन में से अपने सब्जेक्ट को निकाल सके। ठीक है ना। यानी कि आपको क्वेश्चन में से सब्जेक्ट निकालना आना चाहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपना लेटर लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो मेन चीज़ है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप आसानी से पता लगा लेंगे। इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा कि आप उस सब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी को भी शुरुआत में ग्रीटिंग करना। जैसे कि आप यहाँ पे जब सैल्यूटेशन देते हो तो यहाँ पे आपको डियर सर या डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सब लिख सकते हो। यहाँ सिंपली मैं यहाँ लिख देते हैं अभी डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम।
तो इस तरीके से अगर आप लिख लेते हैं इसके अंदर, तो उसके बाद आपको लिखना है अपनी बॉडी, यानी लेटर की बॉडी, अपनी नहीं सॉरी लेटर की बॉडी लिखनी है आपको यहाँ पर इसके अंदर। लेटर की बॉडी में आपको करना क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर कुछ फिक्स लाइन है जो शुरुआत में कुछ एंड में होगी, और वही सिंपल सी बीच की जो मैंने 2-3 लाइनें खाली छोड़ रखी है, आपको उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू गिरना है कि आप उसके ऊपर क्या सोचते हो। तो नंबर 1 अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन की, तो आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड। ये लाइन आप डाल देना, इसके अंदर सिंपल से दे रखा है कि मैं आपके सम्मानित न्यूज़पेपर की सहायता से अपनी जो समस्या है उसको देना चाहता हूँ, और कंसर्न अथॉरिटी यानी कि वो अथॉरिटी जो इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है, इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना, वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले और उन तक ये बात पहुँचे। तो इसलिए आप ये पहली लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर ही, जो मैंने यहाँ सिंपली ड्रॉ कर दी है, लिख दी है। तो आपको भी यही सेम लाइन हमेशा अपने लेटर में लिखनी है शुरुआत के अंदर। इसके बाद 2 वर्ड्स के बाद आपको यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक छोड़ रखा है लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। यहाँ पर आपको घेरना है अपना टॉपिक। अब टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट आपने लिखा है, टॉपिक आपने लिखा है अपने सब्जेक्ट के अंदर, वही टॉपिक आपको यहाँ रखना है, यानी कि यहाँ वाला टॉपिक भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी बैड कंडीशन, आप अब मान लीजिए कि आप लिख रहे हो कि बैड कंडीशन ऑफ रोड, इसके ऊपर आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप सीधा सिंपल से लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ आवर सिटीज़ रोड, ठीक है ना, कि हमारे शहर के जो बुरे रोड हो गए हैं, इतने कि गड्ढे हो रहे हैं जगह, उनके बारे में आप ये अथॉरिटी को ध्यान दिलाना चाहते हो। फिर सिंपली उसके बाद आपको लिखनी है अपनी प्रॉब्लम्स। जी हाँ, आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को घेरना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉब्लम्स। आपको 3-4 लाइन्स के अंदर अपनी वो प्रॉब्लम्स घेरनी है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए बैड कंडीशन ऑफ रोड है, तो उसमें किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है उसको लिखिए, या फिर बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है तो उस पर क्या प्रॉब्लम है आप उसके ऊपर लिखिए प्रॉब्लम। तो थोड़ा बहुत आपको अपने पास से सेंटेंस बनाना आना चाहिए ताकि आप उन्हें यहाँ लिख सकें। तो सेम उसके बाद आपको लिखना है नीचे की लास्ट हेडिंग, और फिर इसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी लेटर हो जाता है। तो लास्ट लाइन है, इट विल बी गुड यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़ पेपर, द कंसर्न authority will see the gravity of matter and take appropriate action toward this। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश ये करी है कि आप एंड में ये कहना चाह रहे हो कि एडिटर को कि मैं अच्छा होगा कि अगर आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें ताकि कंसर्न अथॉरिटी इसके ऊपर कोई अच्छा एक्शन ले सके और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यही कुछ मैंने लाइंस यहाँ घेर दिए, और इसके बाद आपकी ये बॉडी, लेटर की बॉडी पूरी हो जाती है। और उसके बाद मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था अदर में आपको ये 3 चीज़ें घेरनी है। जी हाँ, अदर का ये पार्ट है। अदर में आपको थैंक यू, फिर उसके बाद योर फेथफुली, और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है नेम, ठीक है ना। तो नेम आप अपना लिखिएगा। अगर वहाँ पे लेटर में आपको किसी का नाम दे रखा है तो वही नाम आप यूज़ करें, तो आपके नंबर कर सकते हो उसके अंदर भी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूँ इसमें कि मार्किंग की क्या स्कीम होती है इस लेटर के अंदर, कि जब भी आप ये लेटर लिखते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट का दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा फॉर्मेट ध्यान रहेगा तो 1 मार्क्स तो आपके मिल ही जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कंटेंट के ऊपर, उसके आपको कम से कम 4 नंबर मिल जाते हैं, तो हो गए ना 5 नंबर। तो अब कंटेंट का मतलब ये है कि आप क्या लिख रहे हो, लिखना सिखा दिया आपको सारा कुछ मैंने, बस आपको 2-3 लाइनें ये घेरनी है, थोड़ा बना के। जिस तरह अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, वैसे मुझको भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जिस तरह थोड़े बहुत हो सके अगर आपसे, तो आप उस तरीके से इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत बना के लिख देना, छोड़ के मत आना इस चीज़ को। अगर छोड़ दोगे तो बहुत बुरा होगा, नंबर कट सकते हैं। तो इस तरह आपके 4 वो नंबर हो गए, 1 नंबर आपका फॉर्मेट का हो गया, 5 नंबर बचे, 3 नंबर आपकी और, जो कि 8 नंबर का आता है।
तीसरे नंबर में आपकी चेक होती है क्रिएटिविटी, यानी कि आपने किस तरह उसको लिखा है, आपकी राइटिंग। और दूसरी चीज़ आपकी उसकी होती है स्पेलिंग, आपने कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं कर दी है, तो आप उसका भी ध्यान रखिए कि स्पेलिंग कोई गलत आपके उसके अंदर फॉर्मेट में ना हो। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट को लिख के आते हैं और लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो शायद मेरी तरफ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, शायद भी, क्यों 100% आपका बिल्कुल सही जाने वाला है और आपको पूरे 8 में से 8 नंबर भी मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज़ इसको भी कर लीजिए एक बारी, ठीक है। इसको भी फॉर्मेट को याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो दूसरे लोगों तक भी हमारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।